Good afternoon, everyone. Today I am going to recite a poem on the origin and relevance and importance of yoga. क्योंकि जून 21, 2025 को इंटरनेशनल योगा डे है और ये 11th इंटरनेशनल योगा डे होगा। और दूसरी बड़ी बात कि 2025 जो है वो एक 21वीं सदी का सिल्वर जुबली ईयर भी है, तो कुछ स्पेशल तैयारियां आपकी योग की चल रही हैं और हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ भी उसमें काफ़ी सक्रियता से भाग ले रही है। तो हमारी भी ये कोशिश है, एक छोटी सी नज़्म, एक छोटी सी पोइम सिल्वर जुबली ईयर के लिए इंटरनेशनल योगा डे पर यहाँ पे लिखी है मैंने, वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उस पोइम में जाने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दें कि 11th इंटरनेशनल योगा डे है ये, जून 21, 2025 को जो मनाया जाएगा। और हर योगा डे की अपनी थीम होती है। इस योगा 11th इंटरनेशनल योगा डे की जो थीम है वो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सारगर्भित करें तो कुछ हमने नीचे लाइन लिखी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का अर्थ बेसिकली है योग क्रियाएं और अनंत लाभ। कि अगर आप योग क्रियाएं करेंगे तो अनंत लाभ सब लोगों को मिलेगा, जितने भी लोग यहाँ पृथ्वी पर हैं। और गुलजार ने इस विषय में या किसी विषय में लिखा होगा, कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता मगर वो ज़िंदगी को अमीर बना देते हैं। बहुत सुंदर लाइन है कि योग से अगर आप रिश्ता करेंगे तो उसमें कोई बिजनेस की तरह मुनाफा या नुकसान की बात नहीं है, मगर वो आपकी ज़िंदगी को ज़रूर अमीर बना देगी। तो बेसिकली एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग का अर्थ यहाँ पे है कि अगर आप योग क्रियाएं अपनाएंगे तो आपको अनंत लाभ मिलेगा। और इसको उस गुलजार के शेर से जोड़िएगा कि कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता मगर वो आपकी ज़िंदगी को अमीर बना देते हैं। तो आइए थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड ले लें, क्योंकि पोइम में उस बैकग्राउंड को भी मैंने लिया हुआ है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी व्यस्त है कि हम लोग कई बार कुछ चीज़ों के महत्व को नहीं जानते। तो इस वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे लें कि हिंदू माइथोलॉजी में जो आदि गुरु या आदि योगी हैं भगवान शिव, लॉर्ड शिव लिखा है, उन्होंने योग का जो ज्ञान है, योग की जो विजडम है, ज्ञान है, वो सप्त ऋषियों को दिया, 7 सेजेस को, जो सप्त ऋषिज हैं उनको दिया, अलोंग द लेक कांति सरोवर इन हिमालयास। कि हिमालयास में जो लेक कांति सरोवर है उस पर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का पहली बार ज्ञान दिया था। और ये ज्ञान उनकी 84 साल की तपस्या के बाद दिया। 84 साल की तपस्या, या दूसरे शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं कि कई बार लगेगा 84 साल बहुत हैं, लेकिन बहुत कड़ी तपस्या के बाद, साधना के बाद ये ज्ञान उनको दिया गया। ये ज्ञान हिंदू माइथोलॉजी में दक्षिणायन के दिन दिया गया। हिंदू माइथोलॉजी में चूंकि डेट्स बदलती रहती हैं तो इसलिए कोई फिक्स डेट नहीं है। जैसे इस बार दक्षिणायन का जो दिन है वो 16 जुलाई है, वो बदलता रहता है। लेकिन जो क्रिश्चियन कैलेंडर है हम लोग का, उसमें 21 जून लॉन्गेस्ट डे है। और हिंदू माइथोलॉजी में जब ये ज्ञान दिया गया वो गुरु पूर्णिमा रही होगी, तो गुरु पूर्णिमा से भी हम इस योग को देखते हैं कि भगवान शिव को हम गुरु मान के, आदि गुरु मान के हम लोग गुरु पूर्णिमा में उनकी आराधना भी करते हैं। तो मीनिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ योग। अब यहाँ पे थोड़ा सा योग का अर्थ जान लीजिए। योग संस्कृत शब्द युज से लिया गया है, विच मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ माइंड विद बॉडी। कि आप माइंड और बॉडी को इंटीग्रेट करें ताकि माइंड के साथ साथ, हेल्दी बॉडी के साथ साथ हेल्दी माइंड भी रहे। जैसे कि रोमन सेइंग में लिखा हुआ है, ए हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। कि अगर हेल्दी बॉडी है तो उसमें हेल्दी माइंड आपका रहेगा और आप एक सही निर्णय हमेशा ले पाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपको केवल योग से प्राप्त हो सकती है। और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल योगा डे के संबंध में है वो, कि दिसंबर 11, 2014 को
69 जनरल असेंबली में ये डिक्लेयर किया गया था। 175 देशों ने इसे इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करने का निर्णय लिया था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और पहला योगा डे जून 21, 2015 से मनाया गया। यहाँ पे ईयर वाइज थीम्स उनकी दी हुई हैं। 2015 में योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, 16 में योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 में योगा फॉर हेल्थ, 18 में योगा फॉर पीस, 19 में योगा फॉर हार्ट, 20 में योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, 21 में योगा फॉर वेलनेस, 22 में योगा फॉर ह्यूमैनिटी, 23 में योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम और 24 में योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी और 25 की थीम हमने अभी आपको बताई, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और इसका मीनिंग भी बताया कि अनंत योगा क्रियाएं और अनंत लाभ। अगर आप इसे अपनाएंगे तो आपको अनंत लाभ होगा। अब नीड फॉर योगा की क्यों ज़रूरत है ये भी समझनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का लाइफस्टाइल अब बहुत बदल गया है। हम लोग की वॉकिंग कम और ज़्यादा जो है, एक मोबाइल कॉल पे हमने वैन बुला ली, उसमें बैठ के चले गए, या ऑटो पकड़ लिया उसमें बैठ के चले गए, या वर्क फ्रॉम होम है, या लिविंग विद मोबाइल है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि बॉडी का जो प्रॉपर शेप होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसलिए योगा आज इज़ द नीड ऑफ आवर, ये ज़रूरी है योगा के लिए। और हमेशा हम लोग बच्चों को ये पढ़ाते हैं, वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, कि अगर वेल्थ आपका चला जाएगा तो कोई लॉस नहीं है, बट हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड करेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। तो योगा बेसिकली डील्स विद हेल्थ एंड माइंड, करेक्टर, तो दोनों को ये मजबूत करती है। इसलिए हर एक इंसान को अपने जीवन में कुछ टाइम देना चाहिए जिसमें वो कुछ योगिक एक्सरसाइज ज़रूर करे। और इस पोइम के माध्यम से हमने थोड़ा सा ओरिजिन और योगा के महत्व को बताने की कोशिश की है। आप सुनिएगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे, इसलिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दिया ताकि ये पोइम आप आसानी से समझ लें। सप्त ऋषियों की आराधना का धैर्य देखिए, क्योंकि 84 साल की बात थी। सप्त ऋषियों की आराधना का धैर्य देखिए, 84 सालों की एकाग्रता का परिणाम देखिए, 84 सालों की एकाग्रता का परिणाम देखिए, भोले बाबा की कृपा का अंजाम देखिए, भोले बाबा की कृपा का अंजाम देखिए। गुरु पूर्णिमा पे मिले इस अमृत को लीजिए, गुरु पूर्णिमा पे मिले इस अमृत को लीजिए, मानव जीवन को बीमारियों से निरोग कीजिए, मानव जीवन को बीमारियों से निरोग कीजिए। योग के इस विज्ञान को समझिए, योग के इस विज्ञान को समझिए, जीवन की सफलता के राज को जानिए, जीवन की सफलता के राज को जानिए। योग की राह को अब तो अपनाइए, योग की राह को अब तो अपनाइए, अपना और सबका जीवन स्वस्थ बनाइए, अपना और सबका जीवन स्वस्थ बनाइए। मन और शरीर के मिलन का अर्थ योग है, मन और शरीर के मिलन का अर्थ योग है। साधना और तपस्या का परिणाम योग है, साधना और तपस्या का परिणाम योग है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की पहचान योग है, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की पहचान योग है। धैर्य और साहस का मार्ग योग है, धैर्य और साहस का मार्ग योग है। तन और मन की सुंदरता का राज योग है, तन और मन की सुंदरता का राज योग है। अगर ये पोइम अच्छी लगी तो अपना लाइक दीजिएगा और हमारी तरफ से आप सबको गुड विशेस। और ये जो सिल्वर जुबली ईयर है 21वीं सदी का, आप सब लोग अपने घरों में या जो भी पार्क है या जो सोसाइटी है वहाँ मिलकर योग करें और इंटरनेशनल योगा डे को सफल बनाएं। हमारी तरफ से थैंक्स एंड गुड विशेस। अपना फीडबैक दीजिएगा।